नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का आपका अपना चैनल चंबल न्यूज। अपने गांव एवं शहर की छोटी एवं बड़ी खबरों को अपने मोबाइल स्क्रीन पर एवं स्मार्ट टीवी स्क्रीन पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका छोटा सा सहयोग हमारे मनोबल को बढ़ाएगा। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शागवान ने जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के दिए निर्देश। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शागवान ने जिले के पुलिस अधिकारियों की आज कलेक्ट्रेट सभागार में क्राइम मीटिंग ली एवं सर्वप्रथम अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी अधिकारियों का परिचय प्राप्त कर उनके कार्य संबंधी जानकारी ली। उसके पश्चात पुलिस अधीक्षक ने जिले के थाना वाइज कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों को शीघ्र कार्रवाई एवं इस वर्ष पुलिस की प्राथमिकताओं पुलिस मुख्यालय पर रेंज स्तर पर चलाई जा रही विशेष अभियानों पर फोकस करने के निर्देश दिए। ITSO संबंधी प्रकरणों में समयबद्ध तरीके से त्वरित निस्तारण करने एवं वांछित व इनामी अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई को तेज करने के निर्देश दिए। सड़क दुर्घटना में IRAD में एंट्री करने के साथ थाने में दर्ज प्रकरणों की तुरंत अनुसंधान करने की बात कही। बैठक में संगठित अपराधों जिसमें अवैध हथियार, अवैध शराब, अवैध खनन, पॉस्को सहित महिला अपराध, दलित उत्पीड़न के मामले में विशेष तौर पर ध्यान देने के निर्देश दिए। राज्य की महिला डॉक्टर द्वारा स्कूली बच्चों को टक्कर मारने के प्रकरण में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। धौलपुर घंटाघर रोड स्थित ABM स्कूल पर छुट्टी के समय रास्ते में अभिभावक अपने बच्चों को बाइक पर बिठाकर लेकर आ रहे थे। बच्चों को बाइक पर बिठाकर लाते समय एक तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए राजकीय डॉक्टर आती हैं और बच्चों को अभिभावक समेत टक्कर मार देती हैं, जिसमें एक बच्चा गंभीर घायल हो जाता है एवं 2 बच्चियों की पानी में गिरने से बुक एवं बैग भीग जाते हैं। जहां पर गंभीर विषय यह रहा कि ना तो डॉक्टर अपनी गाड़ी से बाहर आई और ना ही गिरने वाले बच्चे एवं उनके अभिभावक को कोई सांत्वना दी। ऊपर से धमकी और देने लगी कि जाओ मेरी शिकायत करवा देना, आप पर जो हो वह कर लेना। जिस पर आज प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक मार्मिक वीडियो जारी किया है। आज जो घंटाघर रोड पे एक दुर्घटना हुई है, इसका वीडियो मैंने भी देखा और चिकित्सक से ही बात हुई है। तो ये जो खबर में जो छप रहा है कि भाई दुर्घटना हुई और चिकित्सक ने रुक के परिजन जो गिरे थे बच्चे उनकी सुध भी नहीं ली, अरे सच है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और चिकित्सक की माना तो उसका कहना यह है कि मेरे से टक्कर तो हुई थोड़ी सी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी और उन्होंने बात को बढ़ाया। और दोनों स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि अगर झगड़ा हुआ या कोई थोड़ा सा भी दुर्घटना हो गई तो मानवीय आधार पर एक बार उतर के समझाइश कर लेनी चाहिए। और ऐसा लगता है तो ये 2 शब्द सिंपैथी के हो जाने चाहिए कि बेटा कहीं लगी तो नहीं, और भैया थोड़ा सा ये झगड़ा हो गया या एक्सीडेंट हो गया, मेरी जानबूझ के नहीं हुआ। तो ये 2 शब्द जो होते हैं मधुरता के, ये सारी बीमारियों की जो है ना दूर कर देते हैं। तो मुझे लगता है इसमें यही हुआ। तो दुर्घटना तो सड़क पर स्वाभाविक होती हैं, कई बार जान के होती हैं, कई बार अनजाने में होती हैं, लेकिन उनके पीछे जो व्यवहार होता है वो मर्द होना चाहिए और सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। उसकी ऐसा लगता है एक दृष्टिया इसको देखने का कमी रही है। डेफिनेटली इस तरह का अगर कभी हो जाए एक्सीडेंट, तो जहाँ तक हो, अगर बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि मेरी जान पर आएगा तो एक अलग कहानी है। अदरवाइज अपने सब परिचित लोग हैं तो वहाँ रुकना भी चाहिए और उस समस्या को सुलझाना भी चाहिए और सिंपैथी के साथ हो सके तो उनकी मदद भी करना चाहिए। इस घटना को किस तरह से आप किस तरह के एंगल से देखते हैं? देखिए, ये सामान्य घटना है इस तरह की, ये कोई बहुत ऐसा घटना नहीं है कि कोई जानबूझ किसी ने किया होगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसी घटना है और बच्चे के साथ ऐसा हुआ तो सिंपैथी जरूर होनी चाहिए और सामंजस्य के साथ और अच्छे वातावरण में इसका निस्तारण उस समय होना चाहिए। राधे राधे सभी को। मैं सभी जिले वासियों से एक निवेदन करता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ
कि जब बच्चों की छुट्टी हो रही है स्कूलों से तो अपने वाहनों को, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, वो धीरे चलाएं। कल हमें एक घटना देखने को मिली है जिसमें डॉक्टर आशा जिंदल द्वारा 1-2 बच्चों को घायल किया गया है और उन्होंने अमानवीय तरीके से व्यवहार किया है और गाड़ी में से वो चिल्लाती रही हैं, ना कि उन्होंने बच्चे को उठाया ना देखा किस तरीके से बच्चे की हालत है। तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, बहुत निंदनीय है। इसमें आम जन में आक्रोश है और मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि अपने वाहनों को धीमी गति से चलाएं, जिससे बच्चे आसानी से अपने आने जाने वाले घर पर पहुँच सकें, आराम से निकल सकें। मैं सभी धौलपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि आप कृपया अपने वाहन 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है या अन्य कोई वाहन है उसको धीमी गति से, विशेष तौर पर जहां बच्चों की स्कूल से छुट्टी होती है वहां पर धीमी गति से चलाएं, क्योंकि ये बच्चे नादान होते हैं और ये छुट्टी होते समय खुशी का इनका माहौल होता है और ये इधर उधर थोड़ा भागा और दौड़ी भी कर सकते हैं। इसलिए विशेष तौर पर मैं सबसे आग्रह करूंगा कि ऐसी जगहों पर अपने उसकी गति को धीमा रखें। और एक जो कल घटना घटी है, ये जो जिंदल डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने अपने वाहन से AVM स्कूल के पास में बच्चे में जो टक्कर मारी है और इस तरह जो लापरवाही पूर्वक उन्होंने व्यवहार किया है वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि उनके जो बयान है उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि वो संवेदनशीलता उन्होंने नहीं दिखाई, जबकि उनको बच्चे को खुद अपनी गाड़ी में वहाँ ले जाना चाहिए, वो बच्चे को नहीं ले गई। इससे एक आम पब्लिक में ये गलत संदेश गया है, वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और फिर मैं अपील करूँगा कि आप अपने वाहन को धीमी गति से चलाएं, जहाँ पर स्कूल हो, छोटे छोटे बच्चों का निकलना हो, वहाँ पर विशेष ध्यान रखें। जैसा कि आप सब लोग भली भांति परिचित हैं, कल 25 जुलाई को राजस्थान के झालावाड़ के मनोहरपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले एक गांव में एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसकी एक कक्षा की छत गिर गई। वो कक्षा थी कक्षा 7, जिसमें बच्चे बैठकर अपने सपनों को साकार करने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। उनके माँ बाप जो घर पर बैठे हुए थे वो अपने बच्चों के लिए कई सपने आंखों में देख रहे थे और उन्हें विद्यालय रोज भेज रहे थे, लेकिन पता नहीं था कि वो छत गिर जाएगी कक्षा की और उसके नीचे बच्चे मलबे में दबकर मर जाएंगे। सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि उस कक्षा में उस समय 30 या 35 विद्यार्थी उपस्थित थे, जिसमें से 7 बच्चे दम तोड़ चुके हैं और 22 बच्चे अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं जीवित रहने के लिए। उनके माँ बापों की स्थिति बहुत दयनीय है। ये बहुत हृदय विदारक घटना है। इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, उसके बाद भी हमारी जो राजस्थान में जो भाजपा सरकार है उनको कानों पर जू भी नहीं देंगी। वहाँ पर अभी तक ना तो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी पहुँचे और ना ही हमारे शिक्षा मंत्री पहुँचे। मेरा आपसे एक सवाल है कि आप क्यों नहीं गए अभी तक? अगर आपके घर के किसी एक सदस्य को थोड़ी सी भी पीड़ा होती है तो आपके पूरे कार्मिक खड़े हो जाते हैं, पूरी राजस्थान सरकार खड़ी हो जाती है। आपको मत देकर उन्हीं लोगों ने शासन में लाया है, आप क्यों नहीं उनकी परेशानी समझ रहे? आप उन माँ बापों से जाकर मिलिए जिनका जो हृदय है वो दुख के कारण पीड़ित है, उनकी आत्माएं चिल्ला रही हैं। ये बद्दुआएं आपको कहीं ना कहीं जरूर लगेंगी। आप केवल शासन का भोग कर रहे हैं, आप सत्ता में इतने डूब चुके हैं कि आपको आम जनता की परेशानी नजर नहीं आ रही। अब तक तो ठीक है, हम केवल सड़क सड़क चिल्ला रहे थे, बिजली बिजली चिल्ला रहे थे, लेकिन कल आप देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई है कि 7 घरों का चिराग बुझ गया है। अब तो आप थोड़ी सी शर्म कीजिए। आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको फंड देते हैं, आप पार्टीज कर रहे हैं, आपने अपने MLAs को एंटरटेन करवा रहे हैं, ये बहुत गलत है। आप सरकार में बैठे हैं, यहाँ पर रहने वाले नागरिक, आपकी जिम्मेदारी है। आपको आदेश देने चाहिए कि जितनी भी सरकारी इमारतें हैं समय समय पर उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पुरानी बनी हुई है, जर्जर स्थिति में है, इनकी मरम्मत होनी है। अगर समय पे आप जाग गए होते, आपका जनता की तरफ ध्यान होता, तो जो कल घटना हुई है वो घटित नहीं होती, ना ही इतने घरों का चिराग बुझता। मैं आज भी आपसे कह रही हूँ, अभी भी जाग जाइए, सारी इमारतों की आप जांच करवाइए, कौन सी इमारत किस स्थिति में, कहीं कोई इमारत गिर तो ना जाए, कहीं इससे बड़ी घटना तो नहीं घटित होने वाली। आपको जागना चाहिए। कल आपने
ये इमारत गिरी तो आपने शिक्षकों को निष्कासित कर दिया। क्यों भाई? इसमें शिक्षक की गलती थी? शिक्षक भी उसी कक्षा में बैठ के पढ़ा रहा था, शिक्षक भी खत्म हो सकता था। ऐसे तो अगर किसी चिकित्सालय की बिल्डिंग गिर जाए तो आप चिकित्सकों को निष्कासित कर दीजिएगा। कोई सरकारी जो भी सरकारी आपके ऑफिस होते हैं उनकी बिल्डिंग गिर जाए तो आप वहाँ काम करने वाले कार्मिकों को निष्कासित कर दीजिएगा। क्यों? वो भी तो इंसान है, आप ही के द्वारा तो लगाए गए हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप उन्हें फंडिंग देंगे, आप उन्हें पैसा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिल्डिंग इस तरह से दोबारा गिरेगी। कम से कम अब जाग जाइए भजन लाल जी, राजस्थान को देख लीजिए, वरना जिन जनता, जिन माँ बापों की 10,000 रुपए का इनामी आरोपी राम भरत हिस्ट्री शीटर अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार। पुलिस मुख्यालय एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु एवं अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार ले जाते हुए हिस्ट्री शीटर इनामी बदमाश राम भरत को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसको राजाखेड़ा थाना पुलिस ने विशेष कार्रवाई कर अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुजरिम राम भरत पुत्र यशपाल जाति ठाकुर उम्र 24 साल निवासी देवखेड़ा थाना राजाखेड़ा जिला धौलपुर का रहने वाला है। वहीं धौलपुर पुलिस का कहना है कि विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अपराधियों के खिलाफ एवं अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। धौलपुर पुलिस जिले में होंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, असामाजिक तत्वों की अब खैर नहीं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा एवं पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद बिश्नोई भरतपुर रेंज के निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के निर्देशन में जिले में आगामी त्योहार जिसमें हरियाली तीज, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस आदि को मद्देनजर रखते हुए शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए तथा जिले में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं आम जन को सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान शुरू किया गया है, जिससे स्पष्ट पता चल रहा है कि अब असामाजिक तत्वों की खैर नहीं है। कानून के दायरे में रहकर ही सारे काम करने होंगे, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक धौलपुर।